जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इस वीडियो में दिन भर की सभी खबर पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी, जैसे कुछ अभ्यर्थी खुशी जाहिर कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी अर्थात एसटीईटी अभ्यर्थी की बड़ी जीत। बात यह है, शिक्षा मंत्री जी के पद अर्थात विभाग बदलने की संभावना जाहिर कर खुशी जाहिर कर रहे हैं कुछ अभ्यर्थी। इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग ये सभी जानकारी संक्षेप में देख लें। तो देख लेते हैं, एसटीईटी अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर अभियान, इंडिया स्तर पर ट्रेंडिंग कराकर सरकार को आगाह किया। बात यह है कि एसटीईटी 2019 का जो आवेदन 2019 में ही शुरू हो गया था, विज्ञापन 2019 में जारी हुआ था, लेकिन 3 साल होने को हैं। लेकिन 7वें चरण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए विज्ञापन नहीं जारी हुआ है और 1 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं। रिजल्ट के 12 मार्च को ही रिजल्ट जारी हुआ था 12 विषयों का, तो ऐसे में कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है 7वें चरण का। तो यही बात को लेकर एसटीईटी 2019 नोटिफिकेशन जारी को करने को लेकर ट्वीट का आयोजन हुआ था, जिसके बारे में बातें भी किए हैं पिछले वीडियो में। अब आगे देख लेते हैं, कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल भी भाग लिए, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी भाग लिए। इसके अलावा बिहार प्राइमरी शिक्षक नियोजन, बिहार संघर्षशील शिक्षक संघ, बीएड एकता मंच, इसके अलावा और भी कुछ अभ्यर्थी भी भाग लिए हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष कुंदन, दीपक, इसके अलावा पवन कुमार सिंह, संगीता पासवान, सुमित, धीरज गुप्ता। तो ये सब ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिए। क्वालिफाइड की संख्या 80,000 से भी अधिक है। तो सभी के सहयोग से ये ट्रेंडिंग पर रहा। तो यही जानकारी है। अब आगे देख लेते हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री ऐलान जनता दरबार। तो फिर से जनता दरबार का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी जा सकते हैं, अपनी समस्या शिकायत मुख्यमंत्री जी से अवगत करा सकते हैं। फिर से शुरू हो रहा है, 11 अप्रैल से है जानकारी के अनुसार। तो ये सभी जानकारी हैं। इसके अलावा और भी जानकारी पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। इसके अलावा सीटेट एक्ट केस है, तो आज फिर से सुनवाई टल चुकी है सीटेट एक्ट केस का। लेकिन आशा रखें इस सप्ताह में आप लोग को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जो भी क्लास 1 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 6ठे चरण एवं 7वें चरण के, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए जुड़ा हुआ ये मामला है। अब आगे देख लेते हैं अन्य जानकारी में, जैसे शिक्षा मंत्री जी के पद या विभाग बदलने की संभावना। तो इस बात को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी खुशी हैं, कुछ अभ्यर्थी। लेकिन बात करें तो सबसे बड़ा योगदान किनका है, बहाली जो अभी तक नहीं हो पाई है। तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, बीएसईबी अध्यक्ष जी, तो इनका काम था, जैसे कि पहले भी बातें कर चुके हैं, कि जो 3 महीने के बाद मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट कर दिया गया, कोई जानकारी साझा नहीं किया गया। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, बीएसईबी अध्यक्ष को सभी जानकारी देना चाहिए था। जिस दिन 12 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ था, न कट ऑफ जारी किया जाता है, और टीईटी में ही ऐसा होता है, पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड होते हैं। अलग अलग कट ऑफ हो तो कट ऑफ जारी करने की जरूरत होती है। मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं किया गया था रिजल्ट सीट पर। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं बीएसईबी अध्यक्ष द्वारा क्या क्या किया गया है। इसके अलावा जो लिस्ट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिस्ट है, वो भी नहीं जारी किया गया था, जबकि बीएसईबी अध्यक्ष खुद मौजूद थे वहाँ पर रिजल्ट जारी होते समय। तो वही है, उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट नहीं जारी किया गया, आरटीआई का रिप्लाई तक नहीं आता है। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि विज्ञापन में ही 30 दिनों तक में ही बात की गई थी आरटीआई रिप्लाई के बारे में। इसके अलावा बीएसईबी अध्यक्ष ने यहाँ तक कर दिया कि जिसके कारण आप लोग जान चुके होंगे कि गलत ऑप्शन केस का मामला लंबित है। तो बीएसईबी अध्यक्ष जी का ये प्रयास होना चाहिए कि मामले लंबित न हो। इसके लिए क्या होना चाहिए था, ऑनलाइन परीक्षा में ऑनलाइन रिस्पॉन्स शीट आना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स शीट ऑनलाइन नहीं दिया गया तो ऑब्जेक्शन जो हुआ था, अभ्यर्थी ने जो ऑब्जेक्शन किए, उसके बाद उस पर विचार किया जाता, उसके बाद फाइनल आंसर की दिया जाता, जिसको अपडेट करने की कोई गुंजाइश ही ना हो।
क्यों अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं और वहाँ से कोई भी इधर उधर हो, तो ये नहीं होना चाहिए था। बीएसईबी अध्यक्ष का काम था कि कोर्ट जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बने अभ्यर्थी का। इसके लिए सभी जानकारी साझा करे, पारदर्शिता से काम हो। तो ये सब काम किसका था? तो बीएसईबी अध्यक्ष जी का था। तो यही बातें हैं, खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि कितना बड़ी बात हो गई है। आप लोग समझ सकते हैं ये याचिका होना चाहिए था। 1 साल बीत चुके हैं, रिजल्ट कार्ड तक आ गए। गलत ऑप्शन केस के मामले जो लंबित हैं रितिका रानी जी द्वारा, तो ये ही जानकारी हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ भी साझा नहीं किया गया और जिसके कारण मामले लंबित हो जाते हैं 1 साल बाद, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको कहीं से भी उचित कहा ही नहीं जा सकता है जो बीएसईबी अध्यक्ष जी द्वारा ऐसा हुआ है। और इसके बाद पहले भी बातें कि फाइनल आंसर की पर विचार करने की संभावना, यदि बीएसईबी अध्यक्ष जी को लगता है कि विचार करेंगे तो फाइनल आंसर की को भी साझा कर देना चाहिए। यदि रिस्पॉन्स शीट नहीं दिया गया तो फाइनल आंसर की को तो कम से कम साझा करना चाहिए और फिर से ऑब्जेक्शन लिया जाता। इसमें कोर्ट जाने की क्या जरूरत है अभ्यर्थियों की? आप लोग खुद भी बताएं और बीएसईबी अध्यक्ष जी तक यदि पहुँचाएँ बातों को, इसमें कोर्ट जाने की क्या संभावना बनती है? क्यों मामला लंबित रहे, कोर्ट में इतना समय बर्बाद हो? एक तो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट करके समय बर्बाद किया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का। इसके अलावा ये भी जानकारी है। तो इसीलिए शिक्षा मंत्री जी के पद बदल जाने से, पद अर्थात विभाग बदल जाने से खुशी होने की जरूरत नहीं है। मामले तभी भी लंबित हैं और इसके लिए कौन सबसे अधिक किनका प्रयास होता तो मामले लंबित नहीं रहते, तो वो हैं बीएसईबी अध्यक्ष जी। यदि ये चाहते हैं तो कोई मामले लंबित नहीं रहते। तो यही जानकारी है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।